हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्वल और डीसी के टॉप 10 सुपर हीरोज की वीकनेसेस के बारे में। बिल्कुल ऐसे जैसे कि तुम्हें पता है कि सुपरमैन कितना ज्यादा ओवरपावर्ड है, लेकिन अगर उसके सामने क्रिप्टोनाइट को रख दिया जाए तो उसे हराना एक बच्चे को हराने की जैसा हो जाता है। और सुपर हीरोज की वीकनेस होना जरूरी भी है, तभी उनकी स्टोरी देखने में हमें मजा आता है और वो हमें रिलेटेबल लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे आता है मून नाइट। मार्क स्पेक्टर जैसे इजिप्शियन गॉड कॉन्शु से पावर्स मिली है। इसके ऊपर किसी भी तरीके की बुलेट्स का कोई असर नहीं होता और ये एकदम ही वनरेबल है। बट इसकी एक बहुत ही बड़ी वीकनेस है मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, और ये बीमारी मार्क स्पेक्टर को है और वो हमेशा अपनी मल्टीपल पर्सनैलिटीज के बीच में कंफ्यूज रहता है। यहाँ तक कि उसे कई बार ये भी याद नहीं रहता कि वही मून नाइट है, और यही उसकी सबसे बड़ी वीकनेस है, क्योंकि पता चले फाइट चल रही है और बीच फाइट में ही वो किसी और पर्सनैलिटी में चला जाए। नंबर 9 वेनम। वेनम एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है और ये जिसे भी अपना होस्ट बनाता है उसे बहुत ही सारी पावर और स्ट्रेंथ के साथ हीलिंग फैक्टर भी देता है। जब एडी को मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए थे तो वेनम ने उन्हें कुछ ही सेकंड्स के अंदर हील कर दिया था। लेकिन वेनम की एक वीकनेस भी है जो कि सबको पता है, हेवी साउंड्स, और इसका मूवीज और कॉमिक्स दोनों जगह यूज किया गया है वेनम को हराने के लिए। नंबर 8 ब्लैक पैंथर एंड वकांडियंस। देखो, नो डाउट वकांडियंस बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। आई मीन जब कैप्टन अमेरिका, जिसकी केवल शील्ड ही वाइब्रेनियम से बनी थी, वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, तो सोचो एक ऐसी आर्मी जिसके पूरे सूट्स, वेपन्स, सब कुछ वाइब्रेनियम से बना है, वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। लेकिन पूरे वकांडियंस और ब्लैक पैंथर की एक बहुत ही बड़ी वीकनेस है जिसको कॉमिक्स के अंदर बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। वाइब्रेनियम इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है और इसीलिए सिविल वॉर मूवी में ब्लैक पैंथर ब्लैक विडो के एक नॉर्मल से इलेक्ट्रिक शॉक को भी नहीं झेल पा रहा था। यानी कि हाई इलेक्ट्रिसिटी से या फिर थॉर जैसे कैरेक्टर्स जो बिजली का यूज करते हैं, वो वकांडियंस और ब्लैक पैंथर को बड़ी इजीली हरा सकते हैं। नंबर 7 मार्टिन द मैनहंटर। अब जितने भी डीसी फैंस हैं वो तो इस कैरेक्टर को अच्छे से पहचानते हैं। इसे तुमने टीवी सीरीज, कॉमिक्स या फिर जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग वाले कट में देखा होगा। और अगर तुम इस कैरेक्टर के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो मैं तुम्हें शॉर्ट में बताता हूँ। इसके पास टेलीपैथिक एबिलिटी है प्रोफेसर एक्स की तरह। ये अपनी डेंसिटी और शेप को चेंज कर सकता है विजन की तरह। ये अपना रूप भी बदल सकता है और डीसी की कॉमिक्स में इसे सुपरमैन के जितना ही पावरफुल कंसीडर किया जाता है। वेल, तो फिर इसकी वीकनेस क्या है? फायर। हाँ, मतलब तुम एक माचिस की तीली से भी इसे हरा सकते हो, और शायद इसीलिए इसको ज्यादा भाव नहीं मिलते, क्योंकि माचिस या लाइटर तो सबके पास होता है। नंबर 6 डॉक्टर स्ट्रेंज। अब इनकी वीकनेस को शायद तुमने नोटिस नहीं किया होगा या शायद कर लिया होगा। तो देखो, डॉक्टर स्ट्रेंज कोई भी स्पेल या फिर मैजिक परफॉर्म करने के लिए अपने हाथों का यूज करते हैं और यही इनकी वीकनेस भी है। इन्फिनिटी वॉर मूवी में एबोनिमो ने डॉक्टर स्ट्रेंज के सबसे पहले हाथों के ऊपर ही अटैक किया था, जिसके बाद उसने बड़ी इजीली इन्हें बंदी बना लिया था। नंबर 5 आयरन मैन। वेल, इसकी पावर ही इसकी कमजोरी है। नहीं समझे? कैसे मार्वल फैन हो यार। आर्क रिएक्टर। देखो, आर्क रिएक्टर ही वो चीज है जिसने टोनी स्टार्क को जिंदा रखा है और उसे आयरन मैन बनाया है। वो उसके हर आर्मर की पावर का सोर्स है और यही उसकी सबसे बड़ी वीकनेस भी है। जैसे कि आयरन मैन 1 में उसके आर्क रिएक्टर को निकाल के उसे ऑलमोस्ट पैरालाइज कर दिया जाता है। आयरन मैन 2 में उसे पॉइजनिंग हो जाती है और कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में कैप्टन अमेरिका भी इसी आर्क रिएक्टर के ऊपर अटैक करता है, जिसके बाद टोनी हेल्पलेस हो जाता है और कुछ भी नहीं कर पाता। नंबर 4 वुल्वरीन। और इसकी भी पावर का सोर्स ही इसकी सबसे बड़ी वीकनेस है, एडामेंटियम, जिसकी वजह से उसने एक न्यूक्लियर ब्लास्ट को भी सर्वाइव कर लिया था। अपनी बॉडी के एक छोटे से सेल से वो खुद को पूरी तरह से रीजनरेट कर सकता है। उसी एडामेंटियम की बुलेट से उसकी मेमोरी लॉस हो चुकी है और एडामेंटियम की पॉइजनिंग की वजह से ही वो मारा जाता है। नंबर 3 शज़ैम। अब जिसके पास हरकुलिस, एटलस, सोलमैन, ज़्यूस, मरकुरी और एक्यूरस जैसे 6 ग्रीक गॉड्स की पावर्स हैं, उसे कोई कैसे हरा सकता है? लेकिन इसकी एक फुद्दू सी वीकनेस है, इसका खुद का नाम शज़ैम। अगर ये शज़ैम बोल दे तो ये फिर से विली वॉटसन बन जाएगा, और एक लंगड़े बच्चे को मारना कौन सी बड़ी बात है। फ्लैश पॉइंट की सीरीज में वंडर वुमन ने लास्ट ऑफ ट्रुथ का यूज करके शज़ैम से उसका नाम पूछा था, जहां पे भाई साहब को सच बताना पड़ा, और जैसे ये विली वॉटसन बना, वंडर वुमन ने इसका गेम बजा दिया। और ऐसा ही ब्लैक एडम के साथ भी हुआ है, क्योंकि उसको भी पावर शज़ैम वर्ड से ही मिलती है। लेकिन एक बार टीवी सीरीज के अंदर ब्लैक एडम ने 5000 साल बाद शज़ैम वर्ड बोला था, तो उसके ह्यूमन फॉर्म की एज भी 5000 हो गई थी, और जैसे ही वो ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफर हुआ वो तुरंत ही डस्ट बन गया। नंबर 2 थॉर। देखो, अकॉर्डिंग टू मी थॉर एमसीयू का सबसे पावरफुल कैरेक्टर है, लेकिन इसकी एक बहुत ही बेकार सी वीकनेस है। थॉर अपने वेपन्स के ऊपर कुछ ज्यादा ही रिलाय करता है। जब भी उसके वेपन्स को उससे दूर किया जाता है वो खुद को हेल्पलेस और पावरलेस महसूस करता है। और ये चीज ओडिन ने भी थॉर से कही थी कि वो हथौड़ा सिर्फ तुम्हारी पावर को हैंडल करने के लिए है, वो तुम्हारी पावर का सोर्स नहीं है। लेकिन थॉर ठहरा थॉर, उसको हमेशा एक वेपन चाहिए और उसने अभी तक अपनी पूरी पावर को एक्सप्लोर नहीं किया है। नंबर 1 पे आता है सुपरमैन, एक कंप्लीट सुपर हीरो। अगर तुम देखो एज सुपर हीरो इसके अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों ये भाई साहब इस ग्रीन पत्थर से डरते हैं। बिल्कुल
उतना ज्यादा जितना तुम अपने पापा से डरते हो। और क्रिप्टोनाइट का यूज करके बैटमैन ने भी सुपरमैन को बहुत ही अच्छे तरीके से हराया था। वो फाइट देखने लायक। ओके देन आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। इन 10 सुपर हीरोज में से तुम्हारा फेवरेट सुपर हीरो कौन सा था मुझे कमेंट करके बताओ। और अगर तुम्हें मार्वल के कंटेंट या फिर सुपर हीरो कंटेंट में इंटरेस्ट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। हम मिलेंगे फिर से किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।